फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जिसकी अभी पौधों को बहुत ज़रूरत है। यदि आप चाहते हैं कि आपके प्लांट का संपूर्ण विकास हो, पौधों में अच्छी मात्रा में फूल आएँ और आने वाली गर्मियों में पौधा लगातार ग्रोथ करता रहे, उसकी पत्तियां पीली ना पड़ें और प्लांट में इम्यूनिटी भी बूस्ट रहे, तो इसके लिए ये फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट में ज़रूर डालें। 3 चीज़ों को मिलाकर मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है। इससे प्लांट को नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस तीनों ही मिलेंगे। इसके साथ ही इसमें कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उपलब्ध रहेंगे जो कि प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी हैं। यदि मिट्टी की बात करें तो प्लांट जिस भी मिट्टी में लगा रहता है उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अच्छी होनी चाहिए। यदि सॉइल उपजाऊ नहीं रहती, उसका पीएच बैलेंस नहीं रहता है, तो किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र प्लांट में काम नहीं करता है। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है सॉइल को उपजाऊ बनाना। तो मैंने इस फर्टिलाइज़र में जो चीज़ मिलाई है वो उस सॉइल की पीएच को बैलेंस करके रखेगी और उपजाऊ क्षमता भी बढ़ाएगी। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे फूलों वाले पौधे हों, सब्जियों वाले पौधे हों या फलों वाले पौधे हों। इस फर्टिलाइज़र में उपलब्ध नाइट्रोजन प्लांट की नई ग्रोथ को शुरू करेगा, क्योंकि अभी प्लांट्स डोरमेंसी से निकलकर अपनी ग्रोथ शुरू कर रहे हैं और यदि इस समय उसे फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता है तो प्लांट की ग्रोथ बहुत धीमी होगी और उसमें फूल आने में भी बहुत टाइम लगेगा। इसके साथ ही इसमें जो फॉस्फोरस है वो प्लांट की जड़ों को मजबूत बनाएगा, प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और इसमें मौजूद पोटेशियम प्लांट में फूल और फल लाने में मदद करेगा। यदि प्लांट में बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम होती है तो वह भी नहीं होगी और प्लांट में बड़े आकार के फूल खिलेंगे। इस फर्टिलाइज़र को आप उन प्लांट्स पे भी डाल सकते हैं जो कि विंटर प्लांट्स हैं और एक बार फूल देके अब फूल देना उन्होंने बंद कर दिया है। तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से वो प्लांट्स में ग्रोथ भी शुरू होगी और अभी आने वाले कुछ टाइम तक वह भी फूल देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये दाने, ये डीएपी के दाने हैं। प्लांट में फॉस्फोरस की कमी को दूर करने के लिए मैं इनका यूज़ करूँगी। इसका पूरा नाम डाई अमोनियम फॉस्फेट है। इसमें तकरीबन 18% नाइट्रोजन और 46% के आसपास फॉस्फोरस होता है, तो इससे प्लांट को नाइट्रोजन भी मिल जाता है और फॉस्फोरस की कमी भी दूर हो जाती है। लेकिन डीएपी के दानों का यूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखें कि डीएपी के दाने हमें ज़्यादा मात्रा में प्लांट में यूज़ नहीं करने हैं, नहीं तो प्लांट की सॉइल का पीएच गड़बड़ हो जाता है और हमारा प्लांट सूख जाता है। वैसे तो हम ये डीएपी के दाने डायरेक्ट मिट्टी में भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। इसके साथ 2 चीज़ें और ऐड करूंगी जिससे प्लांट में ज़रूरी पोषक तत्वों की पूर्ति हो सकेगी। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको लेना है एक खाली जार और इसमें सबसे पहले आपको डालने हैं 2 केले के छिलके। केले के छिलके पोटेशियम से भरपूर रहते हैं और इसमें आयरन, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। इसको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। ये छिलके आप सूखे हुए भी ले सकते हैं या फिर फ्रेश केले के छिलके भी ले सकते हैं। तो इसको इसी जार में डाल लेना है। इसके बाद दूसरी चीज़, ये चाय पत्ती है। यूज़ की हुई चाय पत्ती में नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है, प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है। एसिडिक सॉइल में पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और उनमें फल फूल भी अच्छी मात्रा में आते हैं। यदि आपके पास ये यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है तो आप फ्रेश टी लीफ का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये 1 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। यदि आप फ्रेश चाय पत्ती का यूज़ कर रहे हैं तो आप आधा चम्मच ही यूज़ करें। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है ये डीएपी के दाने। 15 से 20 डीएपी के दाने ले लेने हैं आपको और इन्हें भी इसी जार में डाल देना है। इस तरह से इस फर्टिलाइज़र से प्लांट को सारे पोषक तत्व मिल सकेंगे और प्लांट अपना संपूर्ण विकास करेगा। इसमें हमें पानी डाल देना है। तकरीबन 1 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको हमें ढककर 1 दिन के लिए रखना है। 1 दिन बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। इसको हमें छान लेना है। छानने के बाद इसे हमें डाइल्यूट करना होगा। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 5 भाग आपको सादा पानी मिलाना है। जैसे मैंने 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाया था तो मैं 5 लीटर पानी में इस फर्टिलाइज़र को मिलाकर फिर प्लांट में दूंगी। ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है। इसे आप अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।